हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। कौन है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है लेकिन फ्रंट फुट पर आकर कन्फेस नहीं करता, और क्या उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। और सीक्रेटली एडमायर करने में अगर आपको पता है कि कोई है, तो उसके सीक्रेटली एडमायर करने की रीजंस क्या हैं, क्यों वो आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है और बताने में झिझक रहा है। ठीक है, ये रीडिंग आपकी एरिया ऑफ लाइफ से कहीं से भी हो सकती है, रिगार्डलेस आपका स्टेटस क्या है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, नो कांटेक्ट में हैं, सिंगल पेरेंट हैं, सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी हैं। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, बट आई एम जस्ट चेकिंग दैट हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर एंड वाई आर दे एडमायरिंग यू सीक्रेटली। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। सिर्फ उन्हीं लोगों से मैच करेगी जो कि जिनको पता है। ठीक है, और जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोनों ही चैनल्स पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। These days I am available for the private readings, detailed sessions as well, और सिंगल क्वेश्चन तो मैं रोज़ाना ही कर ही रही होती हूँ। तो आप मुझसे सिंगल क्वेश्चन तो जैसे लग रहा है सेल लगी हुई है माशाल्लाह एंड अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज़ बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि बहुत सारे मेरे रेगुलर जो क्लाइंट्स हैं वही गाइडलाइन लेते रहते हैं, और एक अच्छा बॉन्ड मेरा उनसे डेवलप हो गया है। तो सिंगल क्वेश्चन के लिए यू आर ऑलवेज़ वेलकम। वो मैं रेगुलर वीकडेज़ में भी कर देती हूँ। डिटेल सेशन के लिए मुझे वीकेंड्स पे टाइम मिलता है, लेकिन आजकल मेरे पास टाइम है क्योंकि थोड़े दिनों बाद ईद आने वाली है, तो उसमें मसरूफ़ हो जाएंगे। बट स्टिल हॉलीडेज़ आर ब्लेसिंग्स। ठीक है, चलिए जनाब देखते हैं कि हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर। पहले उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स चेक करते हैं। 9 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. 5 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Who is your secret admirer? 9 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. And 4 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. यहाँ तो मुझे रीजंस भी यही नज़र आ गई हैं। एंड लास्ट कार्ड 2 of Pentacles. Yes, बहुत सिंपल, कट क्लियर, कट थ्रॉट जिसे कहना चाहिए आंसर। रीजंस भी यही नज़र आ रहे हैं, तो मैं साथ साथ बताती जाऊँगी। कौन है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। सबसे पहली वजह तो ये है एडमायर करने की कि ये पर्सन आपको बहुत ही एक यूनिक इंडिविजुअल समझता है। दैट यू आर सच अ ब्लेस्ड मैग्निफिसेंट पर्सनैलिटी। जो चाहो वो कर लो, डिसीजंस बनाओ, ड्रेसिंग करो, फ्री स्पिरिट, खूबसूरत, इंडिपेंडेंट, लाइफ को एक्सप्लोर करने वाली पर्सन। ऑल्दो इस पर्सन ने आपको काफ़ी डिच किया, आपको काफ़ी हर्ट किया, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको सीक्रेटली इसलिए एडमायर करता है बिकॉज इसने आज तक आप जैसी पर्सनैलिटी को नहीं देखा। इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है, और हर्ट इस तरह किया ये सोच के कि यू आर सच एन इंडिविजुअल कि आपकी ज़िंदगी पे तो कोई असर ही फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आपको सज़ा देने के मद में इसने आपको हर्ट किया, लेकिन उल्टा हर्ट ये खुद ही हो गया। इसके माइंड में कोई एक रीज़न है जिसको ये पकड़ कर बैठा हुआ है, और उस रीज़न को, उस जस्टिफिकेशन को ये गिव अप नहीं करना चाहता। इसको लगता है कि जो मेरा पॉइंट है, जो मेरी वैलिडिटी है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, और उसकी बेसिस पर मुझे राइट है कि मैं जो हूँ वो इसको हर्ट करूँ। लेकिन ये पर्सन हर्ट करने के बजाय उल्टा आपसे इंस्पायर होकर आपको सीक्रेटली एडमायर करने लगा है। ये आपको सीक्रेटली इसलिए भी एडमायर करता है बिकॉज एक तो ये ऑलरेडी मैरिड है, मेल हो या फीमेल, यू नो इट बेटर द वे यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग, और ये दो लोगों में आपको जगल करता है। अगर ये मैरिड नहीं है तो इसने आपकी जगह किसी और को चॉइस बनाया, और उस चॉइस में इसने जब लेटर ऑन ये चीज़ देखी तो ये दो लोगों में जगल करता है कि यार गलती हुई जो मैंने
उसको छोड़ा और इसको अपनाया। अब रिगार्डलेस आप ये जिसको भी माइंड में रख के रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन ये इसके पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। शायद आप भी जानते हैं कि ये पर्सन आपको बुरे कॉन्टेक्स्ट में नहीं सोच सकता। आपकी पर्सनालिटी ने इम्प्रेशन छोड़ा है इसके ऊपर ऐसा कि ये आपको सीक्रेटली एडमायर करेगा, छुप के, या कहीं आपके इस दोस्त से जिन दो लोगों में ये जगल करता है उनसे ये आपकी तारीफ़ करता होगा, आपके बारे में बात करता होगा, और ये वहाँ पे कहता होगा कि मुझे उसकी याद आती है, ये आपसे कहता होगा मुझे उसकी याद आती है। तो आपके ऊपर तो ये इम्प्रेशन ही नहीं आता कि ये आपको सीक्रेटली एडमायर करता है, क्योंकि ये आपके सामने दूसरों की तारीफ़ें करता है और दूसरों के सामने आपकी तारीफ़ें करता है, और इस चीज़ को ये होल्ड करना चाहता है ताकि कोई भी गलतफहमी का शिकारी ना हो कि मेरा असल इंटरेस्ट किस तरफ है। ये पर्सन इमोशनली बहुत लॉस है। इसने कभी भी ऐसे पर्सन को एक्सपीरियंस नहीं किया जैसे आप हैं, इतना डेयरिंग, इतना बहादुर, इतना ब्रेव, इतना कॉन्फिडेंट। आपकी कोई पिक्चर हो सकती है इसके पास जिसमें आपने बर्ड को अपने हाथ में बिठाया हुआ हो, आपने अपने किसी पेज पर, अपनी कोई वॉल पर, अपनी एल्बम पर, फेसबुक पर या इंस्टा पर कोई ऐसी तस्वीर आपने अपलोड की हुई होगी जिसमें आपने अपने हाथ में बर्ड को बिठाया हुआ हो, और वो तस्वीर उसको देखकर या तो आप बहुत खूबसूरत लगते होंगे, वो बार बार इस तस्वीर को याद करता होगा या करती होगी, जो भी है, बट आपकी कोई ऐसी मेमोरेबल पिक्चर ज़रूर है जो कि इस पर्सन के पास डेफिनेटली है, और ये उसको जब जब देखता है तो एक एडमायरेशन जो है वो और ज़्यादा बढ़ती है। इसको काफ़ी स्ट्रांगली ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी लगती है कि यार मैंने गलत किया, मेरे हाथ में आते आते ये बंदा, ये दोस्ती है, रिश्ता जो है वो निकल गया। तो इनको बहुत लॉस फील हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा लॉस फील कर रहे हैं, और इनको सपोर्ट सिस्टम दिल के हाथों बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो दो कैफियतें हैं ये सिर्फ अपनी ईगो के क्लैश में हैं। अपनी बात पर कायम रहना, ढीठों की तरह बिहेव करना, बस मेरा पॉइंट सही है, मेरा मुद्दा सही है, मैंने जो सोचा, मेरी राय सही है, मेरा ओपिनियन इसके लिए बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये मजबूर हैं अपनी ओपिनियन और अपनी ऑब्जर्वेशन और अपनी फीलिंग्स के हाथों ये पर्सन आपको सीक्रेटली एडमायर करता है। ये इसके पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं बहुत स्ट्रांगली। मुझको वैसे तो तकरीबन सारे ही साइंस हैं सिवाय वाटर साइन भी है, बल्कि अर्थ साइन भी है, फायर साइन भी है, वाटर साइन भी है, एयर साइन, हाँ ठीक है। चलें, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस यहाँ पर मिसिंग है, वरना एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। तो कौन है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है, इन्हीं कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे, क्योंकि यही कार्ड्स जो हैं वो अपने साथ रीजंस भी साथ लेकर आए हैं कि कौन है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है और क्यों। तो क्लैरिफाई करते हैं। द वर्ल्ड, डिस्टेंस इन्वॉल्व है आप दोनों के दरमियान। इस पर्सन ने आपसे दोस्ती की, दोस्ती थोड़ी सी बड़ी और कन्फेशन हुआ, उसके बाद इसने आपको बिल्कुल फ्रेंड जोन किया और ऐसा किया कि बिल्कुल ऐसे हो जाओ जैसे अनजान, और उसमें डिस्टेंस क्रिएट कर लिया, जिसकी वजह से आप जैसे थे आप ऐसे ही रहे हैं, और इस डिस्टेंस की बेसिस पर ये अब पर्सन आपको सीक्रेटली सिर्फ और सिर्फ एडमायर करने के अलावा कुछ और कर नहीं सकता। डेविल, ऑब्सेशन इस पर्सन का बहुत सीरियस है विद द डेविल कार्ड। इनको फिजिकल इंटीमेसी भी बहुत ज़्यादा फील होती है, ये फैंटेसाइज करते हैं, सोचते हैं आपके बारे में बहुत स्ट्रांगली, और जब कभी भी इनको किसी एरोटिक फीलिंग्स के बारे में होता है, अराउजिंग फील होता है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा डेफिनेटली फील करते हैं। लेकिन इस पूरी डेविल ऑब्सेस फीलिंग्स में ये कर कुछ नहीं सकते, बिकॉज ये आपको लिटरली बड़े आराम से मक्खन में से बाल की तरह खो चुके हैं, जिसकी वजह से ये सिर्फ और सिर्फ आपको एडमायर करते हैं। इनके लिए यही भरम बहुत है कि आप इनकी लाइफ में एज अ पार्टनर कभी आए थे। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 9 ऑफ वॉन्ड्स के लिए मेरे पास 2 कार्ड्स आए हैं, फूल एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन गिव अप जो नहीं करना चाहता वो इस बात पे कि ये इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता कि ये आपके लिए बिल्कुल स्क्रैच से ये तमाम फीलिंग्स जो है वो तमाम इमोशंस या तमाम जेस्चर जो ये फील कर रहा है। एक तो होल्ड बैक कर रहा है, साथ में अपनी फीलिंग्स को रिजर्व लॉक किया हुआ है कि मैं ना बताऊं, मैं बावर ही ना करूं, मैं एक्सप्रेस ही ना करूं कि मेरे अंदर जो है वो ये जज्बा है। तो बेसिकली ये इसका क्लैरिफायर है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। तो बिल्कुल बात क्लियर है कि ये अपनी ईगो के क्लैश में है। ये बात जो इसने होल्ड की हुई है कि नहीं मेरी तो ईगो हर्ट हो जाएगी
अगर मैंने इसको अप्रोच करके बोल दिया कि मुझे तो तुम बहुत पसंद हो और मुझे तुम्हारे साथ दोबारा से या तो रिकनसाइल करना है या रीयूनाइट करना है या मुझे तुम अपनी ज़िंदगी में दोबारा चाहिए हो, क्योंकि मैंने तो बहुत अरसे से अपनी चीज़ों को होल्ड किया और यही मेरा भरम है, तो ये जो है इस पर्सन को लिटरली इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है। नाउ लेट्स सी सबसे इम्पॉर्टेंट कार्ड कि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये शादी कमिटमेंट का कार्ड क्यों आया है। कौन है जो आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है और क्यों। ये 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 4 ऑफ कप्स, आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से ऑफ़र की होगी दोस्ती के लिए, कमिटमेंट के लिए, रिलेशनशिप के लिए, लेकिन इस पर्सन ने आपकी बहुत अच्छी ऑफ़र को ठुकराया बिकॉज इसको हीट ऑफ द मोमेंट में यही फील हुआ कि यही सबसे बेहतरीन हल है कि इसको चॉइस ना बनाओ, किसी और को चॉइस बनाओ। अब जब इसने किसी और को चॉइस बनाया तो अब इसको ये बहुत शिद्दत से इस बात का एहसास होता है कि यार ये मैंने गलती की है। आई थिंक मुझे 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई नहीं करना चाहिए बिकॉज बैलेंस ये मेंटेन ही नहीं कर पा रहे। ये एक वक्त में एक ही को लेकर चल सकते हैं, इसीलिए इनको सीक्रेटली आपको एडमायर करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी क्लैरिफाई करते हैं कि क्यों। 6 ऑफ वॉन्ड्स, बैलेंस यूँ भी नहीं हो पा रहा बिकॉज आप एक तो क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं, प्लस आप एक पब्लिक आई पर्सन हैं और आपका नाम है, लोग आपको जानते हैं, आप एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की पर्सनालिटी हैं, आपका काम ऐसा होगा और आपने इनकी इस हरकत के बाद जिस तरीके से इन्होंने आपको इग्नोर किया, आपको बिल्कुल टके का भाव फील कराया माजरत के साथ, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इनके लिए क्लोज्ड ऑफ हो गए। आपने जिस तरीके से उन्होंने आपके साथ बिहेव किया, जब आपको ये लगा कि ठीक है, जब आपको मेरी कदर नहीं है तो फिर मैं क्यों अपनी मोहब्बत जो है वो आपके ऊपर वेस्ट करूं। और मोहब्बत से ज़्यादा सबसे बड़ी बात होती है कि तवज्जो मिलना, अटेंशन मिलना। लोग ये कहते हैं कि मेरा तो कुछ भी नहीं गया, कैसे नहीं गया, आपका वक्त गया, आपका टाइम, आपकी हैसियत, आपकी वैल्यू, आपकी अटेंशन, ये तमाम चीज़ें बहुत सारे तरीक़ों से किसी वेल डिज़र्विंग पर्सन को भी जा सकती थी, लेकिन आपको वैल्यू नहीं किया और किसी और को प्रायोरिटी दी। अब उस प्रायोरिटी की मद में डेफिनेटली जब इन्होंने ये हरकत की है तो फिर आपने अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट किया। जब आपने अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट किया तो आपने सबसे ज़्यादा ये देखा कि मुझे अपने आप को सेव कहाँ करना है, मुझे किस चीज़ में बैलेंस लाने की ज़रूरत है, ताकि जिन चीज़ों के ऊपर मुझ पे लेबल लगता है कि मैं ऐसा या मैं वैसी या मैं इस तरह का, तो फिर मैं अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करूँ, मैं अपने ऊपर काम करूँ। होता है कुछ लोग जो है वो गैस लाइटिंग करते हैं कि तुम ऐसी हो, तुम्हारे में तो ये बुराई है, तुम्हारे में तो फला बुराई है। असल में उनको खुद पर्सनैलिटी इश्यूज़ होते हैं, वो वैसे बन नहीं पा रहे होते जैसे वो आपको देख रहे होते हैं। आपकी तारीफ़ हो रही है, आपकी पजीराई हो रही है, आप इमोशनली अवेलेबल हैं, आप हर तरह के तरीके से जिस दोस्ती निभाने में, यारी निभाने में, मोहब्बत निभाने में आप साथ दे रहे हैं, लेकिन लोग इसकी कदर नहीं करते। तो उनको फिर होता है कि वो सिमिलर चीज़ वो दे नहीं सकते क्योंकि बैलेंस की तो वैसे ही कमी है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो ह्यूमिलिएट करना शुरू कर देते हैं और फिर ह्यूमिलिएट करने के बाद जब आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं तो फिर उनके पास सीक्रेटली एडमायर करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता। और यही सिनेरियो इस पर्सन के साथ हुआ है कि ये दूर बैठकर विद दिस वर्ल्ड कार्ड आपको फैंटेसाइज कर रहे हैं, आपके साथ दोबारा से रीयूनाइट होने का सोचते हैं, चीज़ों को सेटल करने का सोचते हैं, आपके बारे में आपको डिफरेंट मीनिंग्स में सोचते हैं। और जब कभी भी अपने आप को प्लेजर देना होता है, अपने लिए कोई रोमांटिसाइज और फैंटेसाइज वे में अपने आप को इमेजिन करना होता है, तो ये आपको जहन में लाते हैं। इनको बहुत ऑब्सेसिवली आपके ऊपर क्रश है और इनको बहुत सी आपकी आदत है, यानी यू हैव मैनी रीजंस जिस पे कह सकते हैं कि भाई कोई आप क्लेम कर सकते हैं कि भाई मुझ में हैं ऐसी आदतें जिसकी वजह से मुझे पसंद किया जाए, लेकिन इन्होंने पूरी हद तक कोशिश की होगी कि आपको ये बावर करा दें कि यू आर अ पीस ऑफ शिट मावजत के साथ। तो उस पर फिर आपको लगता होगा कि ठीक है भाई, जब आपको कदर ही नहीं है तो फिर मैं टिकती है तो टेको, नत्ती नट्टी देखो, वो वाली बात। आप निकल गए होंगे और अब आप अपने ऊपर काम करते हैं, आप अपना बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। आपने पेशेंटली इस चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट किया, आपने ग्रेस के साथ इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। अब आपने कहा ठीक है, जब मैं तो हुई इतनी बुरी तो फिर तुम निकल लो यहाँ से। और फिर जब आपने इनको निकलने के लिए एग्ज़िट दिखाया, इनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बता, बिकॉज ये तो डे बाय डे आपको देख रहे हैं कि आप दिन ब दिन
ग्रो कर रहे हैं, आप दिन ब दिन खूबसूरत होते जा रहे हैं, आप दिन ब दिन अपनी पर्सनालिटी में चेंज ला रहे हैं, आप दिन ब दिन अच्छे हो रहे हैं, आपकी ग्रोथ हो रही है, आपको लोग जान रहे हैं, तो फिर ये भी उस लश्कर में शामिल हो गए हैं जिसमें बहुत सारे लोग आपके गर्विदा और मद्दाह हैं, फैंस हैं आपके, ठीक है। तो यहीं पर ही होल्ड कर देते हैं, बिकॉज़ यही जानना था कि कौन है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है और क्यों करता है, वो भी मैंने आपको बात बता दी। तो कुछ भी आपको जानना हो, आपको कुछ पता करना हो, आपको कुछ पूछना हो, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आप मुझे कॉन्टैक्ट करके कुछ भी पता कर सकते हैं रिलेटेड टू योर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।